राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भानुदा में भारतीय वायुसेना का जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट के शहीद हो जाने की खबर सामने आई है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि दोनों पायलट सूरतगढ़ से रवाना हुए थे, जो कि ट्रेनिंग पर थे। गांव के प्रमुख व्यक्ति राजदीप भुवाल ने बताया कि यह फाइटर प्लेन हमारे खेत के ऊपर से गुजरा था। उस समय उसमें आग लग चुकी थी, लेकिन गांव को बचाने के चक्कर में पायलट ने गांव के बाहर प्लेन को उतारने की कोशिश की, लेकिन जब आग पूरी तरह से फाइटर प्लेन में लग चुकी थी और एक पेड़ से टकराने से पूरी तरह प्लेन जलकर नष्ट हो चुका। घटना की सूचना गांव वालों ने राजलदेसर पुलिस थाने को दी। पुलिस थाने ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और मौके पर राज गांव के ही नहीं अपितु आसपास के हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर घटना के बाद बीकानेर पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश मीणा, बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्वास मीणा, साथ ही में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, चोरू पुलिस अधीक्षक जय यादव, रतनगढ़ उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा, पुलिस उप अधीक्षक अनिल कुमार, सीआई जितेंद्र सिंह, थाना प्रभारी रतनलाल मेघवाल, राजलदेसर पुलिस थाना प्रभारी कमलेश सेनी और नायब तहसीलदार पूजा पारीक, साथ ही रतनगढ़ अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत और फायर ब्रिगेड, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर उतरा, जहां पर वायुसेना के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों पायलट के शव को अपने कब्जे में लिया और उनके विभिन्न पार्ट की भी जांच की जा रही है, जहां पर जगह जगह टूटे हुए मिले हैं। दोनों पायलट के नाम की समाचार लिखे जाने तक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं वायुसेना के अधिकारी आने के बाद में पुष्टि की जाएगी। इस घटना को लेकर हर कोई स्तब्ध है। आपका राजदीप भुवाल। कौन सा गांव आपका? भानुदा। अभी जो ये आपके गांव के अंदर जो हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बारे में आपने प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखा है, जो आंख देखा दृश्य है वही आप बताना। देखो, मैं जब यहाँ पहुँचा था तो पूरा प्लेन क्रैश हो गया था और अलग अलग पार्ट्स बिगड़े थे, उसमें अलग अलग जलन मतलब जल रहा था, वो अलग अलग पार्ट्स सब जगह जल रहे थे। समझ गया मेरी बात को। फिर बाद में यार बाद में मैं घूमने से जाटमान मारने की डायरी भी मिली एयरफोर्स की, बाद में खुद SHO साहब ने राजलदेसर ने दी थी और एयरफोर्स की डायरी तंदोंबा इनको दो रहेगा मामा। कितने बजे की घटना है सर? लगभग 1:15 बजे मान लेते हैं। तो कितने आदमी आपको दिखे? कोई ऐसा कोई आदमी? कोई इसके अंदर आग लगी हुई? आग लगी थी सर पहले। तो पहले से लगी हुई थी आग? आग लगी थी। कोई घटना हो रही थी? ये गांव के अंदर पड़ा था? नहीं पड़ा था, सीधा यहीं टकरा इस प्लेट से, मतलब हम यहाँ से सीधा यहीं टकरा गया। मेरे खेत पे गया सर, इतना बता सकता हूँ। वो मेरा सामने वाला खेत है, वहाँ से आया आगे, वो डिग्गी वो मेरा ही खेत है। थैंक यू।
क्या मामला है? बिल्कुल फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। हमारी सेना के 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं और बहुत बड़ा हादसा है। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन फिर भी उन दोनों फाइटर प्लेन के जो पायलट थे उनको हम पहले विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे टल गया। पास में ही गांव था। ये फाइटर प्लेन जो है कि गांव में पड़ता, लेकिन उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ में अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि पूरे गांव की परवाह की और उस फाइटर प्लेन को गांव के बाहर यहाँ पर बीहड़ में आकर के गिरवाया। देखिए लगभग आज लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ये जो है घटना घटी है दिन में। रतनगढ़ तहसील है हमारा और थाना जो है राजल देसर लगता है। इसमें भानुदा जो गांव है उसके पास में जो रोही है उसके अंदर भानुदा गांव की रोही में एक फाइटर प्लेन के जो क्रैश होने की सूचना मिली। तुरंत ही हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो हमारा राजल देसर से और हमारा तहसील प्रशासन रतनगढ़ से यहाँ पहुँचा। तब तक गांव वाले यहाँ इकट्ठे हो चुके थे, जैसा कि आपने देखा ही है। यहाँ पे एक जेट क्रैश हुआ। अभी प्राथमिक जानकारी से हम ये असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि कैजुअल्टियाँ कितनी हैं, क्योंकि जिस तरह की हालत है मेरे पीछे जो क्रैश साइट है सब कुछ तितर बितर हो गया है, सारे कीचड़े हो गए हैं। तो हम भी असर्टेन कर रहे हैं। अभी एयरपोर्ट से जैसे आपने देखा होगा कि कोई टीम आई थी, वो भी पूरा एनालिसिस कर रही है और अभी और हमारे एयरफोर्स के जो साथी हैं वो आ रहे हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में कैसे हुआ, क्या कारण रहे और अब आगे कैसे इसकी जांच होगी, उसकी सारी जानकारी आपको एयरफोर्स के ऑफिशियल उसके माध्यम से आपको मिलेगी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये एक ट्रेनर जेट था और उसके अंदर जो 2 पायलट थे। हमें अभी तक ये नहीं सर्टेन कर पाए हैं कि इजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो पार्ट्स हैं कुछ हमें यहाँ मिले हैं, तो हम सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी कैजुअल्टीज एग्जैक्टली हुई है। अभी मैं उसके बारे में कौन से एयरबेस से है कुछ ये थोड़ा उसका देखिए, जो प्राथमिक जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ एयरबेस से ये प्लेन जो था ये उड़ा था और बाकी डिटेल की क्या हुआ कैसे हुआ वो तो एयरफोर्स वाले। 2 की अभी तक मालूम है, 2 पायलट शहीद हुए हैं। मैं नहीं कमेंट कर सकता उसके ऊपर, क्योंकि हमें जब तक सारे हम उसको सर्टेन नहीं कर लेते, क्योंकि इंटैक्ट अगर बॉडी हो तो हम उसके बारे में तभी कमेंट कर पाएंगे, अभी कमेंट नहीं। थैंक यू सर। व्यवस्था की गई है और जो पुलिस प्रशासन का कार्य ऐसी परिस्थिति में यही रहता है कि एम्बुलेंस समय पर पहुँच जाए, कॉर्डन ऑफ की कार्रवाई हो जाए और जो यहाँ पे डेब्रीज है उनको सुरक्षित रखा जाए। तो सारी व्यवस्था की गई है। अभी एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, तब तक सारे डेब्रीज को सुरक्षित रखा जाएगा। और मेरी आप लोगों से अपील है कि जो घटना स्थल है वहाँ पे ना जाएं और ग्रामीणों को भी इससे अलग रखा गया है। अन्वेषण में जो भी तत्व आएंगे फिर जो उनकी स्पेशलाइज एजेंसी है उनके साथ शेयर किया जाएगा और मौके पर शांति। सर इसमें शहीद हो गए, जैसा कि हमें बताया गया है कि ये जगुआर था और जो एक दैनिक जो उनका अभ्यास होता है उस पर आया हुआ था। पायलट और को पायलट 2 लोग थे। संभावना है कि उनकी मृत्यु हो गई है इसमें। ये नॉर्मल ट्रेनिंग में थे। एयरफोर्स ने ट्वीट में अपनी बात रखी है, आप उसको देख भी सकते हैं और मुझे लगता है कि वही स्पेशलाइज एजेंसी है जो आपको बता सकती है। उनके तरफ से मैं कह रहा हूँ कि जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेनिंग के जो सॉर्टी पे थे ये लोग और उस क्रम में ये घटनाक्रम हुआ है। बाकी जो एजेंसी आएगी और तथ्यों का अन्वेषण करेगी तभी पता चल पाएगा कि किस कारण से ये घटनाक्रम है। सर दोनों के नाम सामने। थैंक यू। बाकी वो चीज़ बताओ। मदन दादिश के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।